जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मार्केट की अपडेट आपको दे देता हूँ। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि BTC इस वक्त ट्रेड कर रहा है 67,450 समथिंग, ठीक है। और ये डेली पे बन चुकी है एक छोटी सी आपके पास हैमर, ठीक है। और ये हैमर जो आपकी बन रही है, उम्मीद है कि ये आपकी इंशाल्लाह डेली में भी, ठीक है, डेली में भी 67,500 प्लस क्लोजिंग देगी, क्योंकि सर्वाइव कर रही है 67 पे। मार्केट 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट इसी एरिया पे सर्वाइव कर रही है। रिजेक्ट होना होता चली जाती मार्केट। 65 वाली आपकी सपोर्ट, 64,500 वाली सपोर्ट, दोनों की दोनों सपोर्ट आपकी सिक्योर्ड, ठीक है। सुबह की क्लोजिंग 67,500 प्लस मिलती है। सबसे पहले आपको 68,300 की ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आपको टूटती हुई नजर आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको बता देता हूँ, वीकली में भी क्लोजिंग आपकी 67,500 प्लस हो जाएगी, ठीक है। CME गैप दिखा के आपको शॉर्ट करवाया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने या आपके जो है सो कॉल्ड फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने, ठीक है। मार्केट कभी भी शॉर्ट नहीं करवाती, या मार्केट मेकर शॉर्ट या लॉन्ग नहीं करवाते। करवाते कौन है? आपके इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, जिनको वो सेंटिमेंट्स ही नहीं पता, वो साइकोलॉजी ही नहीं पता जो बुल रन में चल रही होती है, किसकी, रिटेलर्स की, किसकी, मार्केट मेकर्स की, ठीक है। यही फ़ायदा होता है कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के साथ ट्रेड करने का, जो वो गुजरे हुए लम्हात से खुद गुजर के आ चुका है, जो उन सेंटिमेंट्स को समझ सकता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या यूज़ होते हैं बुल रन में, बेयर रन में, ठीक है। इसलिए चाहे किसी को पे करके उसका इंतखाब करो, चाहे फ्री में उसका इंतखाब करो, ठीक है, तो इंतखाब उसका करो कि एटलीस्ट जिसको एक्सपीरियंस हो, जो खुद वो सब हर्डल्स अबूर करके आया हो, ठीक है, जो खुद इस टाइम से गुजर के आया हो, ठीक है, ये सारे टाइम से गुजर के आया हो। इससे पिछला ये वाला सारा टाइम है, इससे गुजर के आया हो जो बंदा, ठीक है। यहाँ सेंटिमेंट्स क्या चलते हैं, ठीक है, इधर सेंटिमेंट्स क्या थे आपके, इससे पीछे तो खैर चार्ट ही नहीं है, तो उस बंदे का इंतखाब करो। पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए। ये इतने अरसे से, ये सालों से ये एक कप बन रहा है, ठीक है, सालों से ये एक कप की शेप बन रही है, ठीक है। ये किसी को लॉन्गर टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आती। नज़र क्या आता है? जो भी ट्रेडर्स हैं आपके, न्यूली बॉर्न किड्स कहता हूँ मैं इनको, ठीक है। कोई बुरा नाम नहीं इनके लिए आज, ठीक है, आज बुरा नाम नहीं इनके लिए, कोई शॉपर वॉपर नहीं, ये न्यूली बॉर्न किड्स है। ये क्या दिखाते हैं आपको? ये जी डबल टॉप, जो कि बच्चे को भी नज़र आता है, ठीक है। ये डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम दिखा देंगे, हेड एंड शोल्डर दिखा देंगे। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखो भाई, कहानी क्या चल रही है, ठीक है। ये कब बन रहा है? ये सालों में जाके ये बना है, ठीक है। ये यहाँ पे हैंडल की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और ये वीकली पे जो है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 1,05,000 कंसेक्टिवली क्यों बोल रहा हूँ कि 1,05,000 पे तीसरा हॉप देख रहा हूँ। उसके बिहाइंड वजह यही है, ये इतने लॉन्ग टर्म से जो पैटर्न बन रहा है, वीकली में भी, मंथली में भी, ठीक है। अभी मुझे बताओ, इस वीकली कैंडल में किस तरह रिवर्सल लग सकता है? CME आपको दिखा के आपको शॉर्ट करवाया, यहाँ से आपको शॉर्ट करवाया, बोला कि भाई ये CME नहीं फिल होगा, ठीक है। अगला CME गैप क्रिएट हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट 4,000 4,500 का क्रिएट रहेगा, क्योंकि जुमे वाले दिन मार्केट किधर थी? जुमे वाले दिन मार्केट थी 63 समथिंग पे, ठीक है, 63 समथिंग पे। अभी किधर है? 67,500 पे। सुबह की जो ओपनिंग होती है, सुबह की मंडे की जो आपकी CME की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की जो ओपनिंग होती है, वो किधर से होगी ओपनिंग? वो आपकी 67,500 से होगी। 4,500 का एक CME गैप मिल गया, ठीक है। वहाँ भी हर बंदे को क्या करवाया जाएगा? कल के दिन में भी शॉर्ट करवाया जाएगा। अभी आपको बता देता हूँ, 23 तारीख को ETF होने हैं लाइव, ठीक है। 23 तारीख को ETF लाइव होने हैं। मेरी बात को नाउज़ बिल्लाह माफ़ करे, कोई हदीस नहीं समझ लेना आपने। ये एनालिसिस है, ये वो एनालिसिस है जो हमेशा से करता रहा हूँ, जो इस एरिया में भी किया, ठीक है, सक्सेसफुल हुआ। जो यहाँ पे आपको बताया CME फिल नहीं होगा, सक्सेसफुल हुआ। दूसरा CME आपको बता दिया क्रिएट होगा, फिल नहीं होगा, ये भी एनालिसिस था। अल्लाह का शुक्र है, ये एनालिसिस ठीक गया। अभी आपको तीसरा एनालिसिस दे रहा हूँ, प्रिडिक्शन अपनी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो ठीक होगी, वरना गलत भी हो जाती है, ठीक है। हम जैसे बंदों की प्रिडिक्शन भी गलत हो जाती है बैक एंड पे, चाहे कोई भी मैनिपुलेशन हो, लेकिन तस्लीम करना चाहिए कि गलत हो गए तो भाई गलत हो गए, ठीक है। कोई टोपी ड्रामा नहीं, कोई तीसरी बात नहीं। आपको CPI का बताया, पॉजिटिव आएगी, CPI पॉजिटिव आएगी, ठीक है, CPI पॉजिटिव आ गई। उसी की बेस पे आपको बताया कि भाई मेरी स्टडी ये कहती है कि जब CPI पॉजिटिव तो PPI भी पॉजिटिव आएगी, लेकिन PPI हमारे अकॉर्डिंग आ गई नेगेटिव, ठीक है। इन्फ्लेशन उसमें ज़्यादा दिखाई गई, प्रोड्यूसर कैंड पे आके चुप करके मान लिया कि भाई गलत हो गया, मैं बात खत्म, दैट्स इट। अभी यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट मैं कर दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ है हमेशा की तरह। यहाँ पे 52 दिखाया आपको, 48 दिखाया, 30s दिखाया, मार्केट उठा के खड़ी कर दी, अभी 67,500 पे फिर रही है, ठीक है। 23 तारीख को ETF लाइव होगा और इंशाल्लाह होगा, और वहाँ आपको दिखाया जाएगा सेल द न्यूज़ इवेंट। क्या दिखाया जाएगा? सेल द न्यूज़ इवेंट। लेकिन इस दफ़ा ये बाय द न्यूज़ इवेंट होगा, ठीक है। इस दफ़ा ये बाय द न्यूज़ इवेंट होगा इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरी ज़ात की हद तक, मेरी ज़ात के लिए ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि लॉन्ग खोले, किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि शॉर्ट खोले, ठीक है, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बड़ा सेंसिटिव जो है ना ये केस हो जाता है यहाँ पे, बाय द न्यूज़ और सेल द न्यूज़, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो मार्केट मेकर्स की जो उनकी साइकोलॉजी जो मैं समझ रहा हूँ,
क्योंकि आप सब समझेंगे कि सेल द न्यूज़ इवेंट होगा जैसे BTC के ETF पे हुआ था, ठीक है। 49 से 38 पे आ गई थी मार्केट। ये इधर देखें ना, आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये तकरीबन आपका यहाँ ये लगा था 49 समथिंग, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, और ये आके 38,500 यहाँ पे क्लेम हो गया था, ठीक है, ETF की न्यूज़ पे। लेकिन ये आपका सेल द न्यूज़ नहीं, ये आपका बाय द न्यूज़ इवेंट हो जाएगा। ये मैं देख रहा हूँ उनकी साइकोलॉजी को, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, अगर मैं गलत हो जाऊँ तो आके बेशक ट्रोल कर लीजिएगा आप लोगों के पास राइट है। जब प्रिडिक्शन ठीक होती है आप लोग तारीफ भी करते हैं, बल्ले बल्ले भी करते हैं, तो लिहाजा गलत हो जाऊँ तो आके ट्रोल कर दीजिएगा, मोस्ट वेलकम। तो किसी की ट्रेड की जिम्मेवारी मैं नहीं लूँगा, कोई यहाँ से उस पर लॉन्ग करता है, कोई शॉर्ट करता है, उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा, ये अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद ये लेवल टूटता हुआ देखूंगा, सिंपली वन गो में टूटता हुआ देखूंगा, क्योंकि यहाँ कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं ये आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, 1 गिनते जाइएगा, 2, फिर ये 3 अटैम्प्ट, उसके बाद 4, 5, 6। इस एरिया में ये जो रेजिस्टेंस है ना सारी, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये रेजिस्टेंस यहाँ 6 अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब ये रेजिस्टेंस इतनी कच्ची हो गई है ना कि ये पहली अटैम्प्ट में इंशाल्लाह टूट जाएगी और आपको ATH बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पहला तो सिंपली 74, 75 के पास, ओके। तो ये मेरा तज्जिया है कि ये बाय द न्यूज़ इवेंट होगा, इस दफ़ा सेल द न्यूज़ इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आल्ट्स में बाइंग बनी हुई है हमारी ऑलरेडी, इस वाले लेवल से बाय करवाया हुआ सबको, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में, ठीक ठाक। बाकी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया था, जो ऑलरेडी यहाँ कहीं से फंसे हुए आए बेचारे, वो तो स्टिल फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन 85% रिकवरी हो चुकी है। बाकी हमने जो बाइंग की थी ना इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे हमने बाइंग की थी। मज़े की बात ये कि अभी मार्केट खड़ी है यहाँ, लेकिन वो वाले हमारे ऑल्ट कॉइन्स अभी भी डाउन चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? BTC डोमिनेंस, ठीक है, उस सारे कचरे की वजह ये है। तो ये तो हो गई भाई आपकी BTC की प्रेडिक्शन, और इसीलिए एथेरियम जो है आपका 3500 होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ETF के ऊपर सबकी नज़रें हैं, ETF लाइव होने पे सबकी नज़रें हैं, राइट। और ये इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बन गई है ना वीकली में, इतना ज़्यादा रिवर्सल नहीं लगता होता, ठीक है। खुदा ना खास्ता कि एक ही रात में या एक ही दिन में यहाँ से दोबारा जो है एथेरियम 3000 पे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई रिवर्सल लग जाएगा, कोई अक्ल को हाथ मारते होते हैं, ठीक है। या BTC में इतनी हेल्दी वीकली कैंडल है कि इस पर रिवर्सल लग जाएगा और आपका ये 59 पे 59 भी क्यों 57 पे आके आपका CME फील हो जाएगा, और ये कोई 8 साढ़े 8 हज़ार का डंप लग जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा बनता है ना, 10,000 का डंप बनता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा सा ना किसी और की भी सुन लिया करें, ठीक है। तो दोनों CME गैप अभी नहीं फील होने लगे, मे भी हो जाए बाद में, अभी का फिलहाल नहीं, ठीक है। और ना ही कल के दिन के अंदर इतना लंबा कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको 10,000 का कि ये दोनों के दोनों CME गैप फील हो जाएंगे, नहीं, ओके। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, ये मेरी प्रेडिक्शन थी। एथेरियम भी आपका सीधा जो है ये फिर 52 की तरफ बनेगा इसका ATH, ठीक है। और बाकी मैं तो इसको 10K जाता देख रहा हूँ, सिंपल 10K जाता देख रहा हूँ इसको, क्योंकि ये सिर्फ कोई जो है ना, देखें, $400-500 एथेरियम के लिए ये कहानी नहीं की गई। ये सिर्फ 73, अगर इसका जो ऑल टाइम हाई बोलते हैं तो 69 से 73 $4,000 के लिए सारी कहानी नहीं की गई, ठीक है। तो ये जो इतने बड़े बड़े पैटर्न्स बन रहे हैं ना, ठीक है, अभी ये देखें, ठीक है, एक टाइप ऑफ अ कप, एग्जैक्टली तो नहीं, टाइप ऑफ अ कप इसमें भी है, ठीक है। तो ये थी भाई अपडेट मार्केट की, ठीक है। बाकी सुबह वाली वीडियो में आपको लाइव आपका सिग्नल बनाना सिखा दिया था, ठीक है। ये देख लो, ये अभी भी प्रॉफिट में ही चल रहा है, जिस जगह से आपको बताया था ना, ये अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। वीकली में देखो कैसे बुलिश है ये, ठीक है। और डेली में जो है ये ट्रेंड लाइन उसने क्लेम भी कर ली, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप सो अच्छा एक इसमें पंप देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाई लाइव सिग्नल क्रिएट किया जाता है, फंडिंग रेट्स को देख के, हीट मैप को, RSI हीट मैप को देख के, ठीक है। तो ये देखो, ये 68 टच करने वाला है भाई, ठीक है। इंशाल्लाह ये 68, ये हैमर बनी है ना, तो ये 68 टूट जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये मेरा तज्जिया, ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है, कोई भी इससे डिनाई कर सकता है। बाकी ये BTC की एथेरियम की अपडेट होगी, MKR इज आल्सो स्टिल बुलिश, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखें, देखते हैं किधर क्लोजिंग होती है, वीकली भी होगी आज और डेली की क्लोजिंग भी आपकी होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।